गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD, इसको हम कभी कभी रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। कभी कभी सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं कि एसिड का ऊपर की तरफ चलना या एसिड का ऊपरी हिस्से को परेशान करना, या रिफ्लक्स भी अक्सर लोग इसको कहते हैं। ये एक कॉमन समस्या है और हम कहें तो करीब करीब इतनी कॉमन कि हर तीसरे व्यक्ति को कभी न कभी शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय के लिए या क्रोनिक लंबे समय तक परेशान करने वाली समस्या है। रिफ्लक्स डिसऑर्डर के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, कब कब आपको सोचना है कि ये रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, कब कब आपको इसके लिए अलर्ट होना है कि रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स आपको क्रोनिकली परेशान कर रहे हैं, कब क्यों होना है, क्यों रिफ्लक्स डिसऑर्डर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्या इससे कुछ जानलेवा खतरे भी हैं। इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर। सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें। क्या लक्षण, कब आपको सोचना है कि मैं रिफ्लक्स डिसऑर्डर से पीड़ित हूं और सिम्टम क्रोनिक होते चले जा रहे हैं। अगर हम टिपिकल सिम्टम्स की बात करें, आदर्श सिम्टम्स की बात करें, तो रिफ्लक्स यानी कि एसिडिक चीजों का ऊपर की तरफ आना, रीगर्जिटेशन यानी कि मुंह में या गले में फूड पार्टिकल्स और एसिड का फील होना, धीरे धीरे ये एसिड पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल्स के द्वारा गले में और ऊपरी हिस्से में जलन पैदा होना, और बाद में धीरे धीरे ये जलन मुंह में बिटरनेस यानी कि हम जिसको कहते हैं कि मुंह में कड़वापन, मुंह में खट्टी खट्टी सेंसेशन आना, ये भी इसके टिपिकल सिम्टम्स में आता है। एटिपिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रिफ्लक्स फेफड़े और हृदय के सिम्टम्स जैसे भी प्रेजेंट करता है। कई लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म, बिल्कुल अस्थमा जैसे सिम्टम, सांस लेने में तकलीफ, गले में श्वास नली की तरफ बार बार फूड पार्टिकल के सरकने से क्रोनिक कफ, और ऐसा कफ की कभी कभी टीबी का शक, अस्थमा का शक और निमोनिया का शक पैदा कर देना, इस तरीके के सिम्टम्स, कभी कभी चेस्ट पेन, इस तरीके का चेस्ट पेन के जैसे कार्डियक सिम्टम्स हो रहे हो, हृदय की समस्या हो रही हो, ये भी रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स में देखा गया है। इसके अलावा आवाज में बदलाव हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, डेंटल इरोजन्स, दांतों का खराब हो जाना, दांतों में से इनेमल का निकल जाना, ये भी रिफ्लक्स के एटिपिकल सिम्टम्स में आता है। कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन, ब्लोटिंग, गैस का अत्यधिक बनना, कभी कभी छाती में भारीपन महसूस होना, ये भी आपको रिफ्लक्स डिसऑर्डर के सिम्टम्स में आता है। कब चिंता करनी है कि रिफ्लक्स डिसऑर्डर हमारे लिए चिंताजनक है। हम कहते हैं कि एक्यूट सिम्टम्स रिफ्लक्स के बहुत ज्यादा एंजाइटी प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, लेकिन क्रोनिक सिम्टम, लंबे समय तक अगर रिफ्लक्स के सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं, आप लंबे समय तक रिफ्लक्स से पीड़ित हैं, तो ये आहार नली के निचले हिस्से में छाले डाल सकता है, GERD कर सकता है, और धीरे धीरे ये बैरेट्स, जो कि कैंसर की प्रीवियस स्थिति, प्री कैंसरस स्थिति है, वो कर सकता है, या आहार नली के निचले हिस्से में एडिनोकार्सिनोमा, आहार नली का कैंसर भी कर सकता है, निचले हिस्से के कैंसर को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यदि आप इन सिम्टम से पीड़ित हैं, इन सिम्टम से लंबे समय से पीड़ित हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD से परेशान हैं और आपको तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करना। कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक केयर, आपके रिफ्लक्स रिलेटेड डिजीज के लिए उपलब्ध हूँ, और आप मुझसे रिफ्लक्स GERD संबंधी परेशानियों के लिए संपर्क कर सकते हैं। समुचित उपचार, समुचित सलाह से आप इससे निजात पा सकते हैं। थैंक यू।